जय हिंद दोस्तों, करंट अफेयर्स टुडेज में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 15 मई 2021 और 15 मई 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए, ठीक है, CA टुडेज, ठीक है, और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और दोस्तों बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड हुआ है कि आप लोगों को जैसा पता होगा कि थोड़ा हम लोग परेशान थे और फैमिली में कोविड-19 से संक्रमित थे फैमिली मेम्बर्स, जिसमें हम भी शामिल थे। और जिस कारण 21 दिन तक हम लोग क्वारंटीन में थे, जिस कारण वीडियो नहीं बना पाए। लेकिन जितने भी पेंडिंग करेंट अफेयर्स है सभी को आने वाले वीडियो में धीरे धीरे करके शामिल किया जाएगा। एक भी करेंट अफेयर्स नहीं छूटेगा आप लोग का। वीडियो आप लोग रेगुलर देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोरोना महामारी के दौरान अपने माता पिता या अभिभावकों को खो चुके छात्रों को 5,000 मासिक पेंशन प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा किया गया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि वर्तमान कोरोना महामारी के दौरान अपने माता पिता या अभिभावकों को खो चुके सभी छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा उन्हें उसकी पुस्तकों और अन्य आवश्यकताओं के लिए 5,000 रुपये का मासिक पेंशन भी प्रदान किया जाएगा। अब दोस्तों नाम आया मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश से संबंधित अन्य करंट अफेयर्स एक बार में रिवाइज कर लेते हैं। तो हाल ही में मध्य प्रदेश में छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन प्रहलाद सिंह पटेल, शिवराज सिंह चौहान दोनों के द्वारा किया गया है। इसे पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकसित किया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश में मिशन ग्रामोदय का शुभारंभ किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में मिशन ग्रामोदय का शुभारंभ किया है। उसके बाद है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध में बनने वाली दुनिया की सबसे बड़ी 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना वर्ष 2022-23 तक बिजली उत्पादन करने लगेगी, ठीक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 7 मार्च 2021 को मध्य प्रदेश में दमोह जिले में सिंगौरागढ़ किले के संरक्षण कार्यों का शिलान्यास किया है। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा धर्मांतर विरोधी विधेयक पारित किया गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सदन में मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021 प्रस्तुत किया। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका रॉक सेल्टर में दुनिया के सबसे प्राचीन पशु के भारत के एकमात्र जीवाश्म डिंकी सोनिया की खोज की गई है। यह 570 मिलियन साल पहले का है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, जिसको शॉर्ट में सास SAAN सास अभियान शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर को कम करना है। तो ये था मध्य प्रदेश से जुड़े अन्य करंट अफेयर्स घटनाक्रम जो हाल ही में घटे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित पहली ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप EWG बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? तो अपूर्वा चंद्रा के द्वारा। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। भारत ने 2021 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष पद संभाला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूट्यूब शॉर्ट्स के साथ किस म्यूजिक कंपनी ने समझौता किया है? तो टिप्स म्यूजिक ने समझौता किया है यूट्यूब शॉर्ट्स के साथ। और हाल ही में टिप्स म्यूजिक ने गूगल की नई यूट्यूब सेवा शॉर्ट्स के साथ वैश्विक लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस सौदे के हिस्से के रूप में टिप्स यूट्यूब को अपनी संगीत सूची का लाइसेंस देगा, जिससे भारतीय संगीत प्रेमी विभिन्न भाषाओं में इसकी लाइब्रेरी से प्रेरित सामग्री बना सकेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में 12 मई 2021 को जारी नवीनतम आईसीसी में टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में शीर्ष 10 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो उनका नाम है रविचंद्रन अश्विन। डी ऑप्शन सही हो गया। रविचंद्रन अश्विन को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। जसप्रीत बुमराह को 11वां स्थान प्राप्त हुआ है इस रैंकिंग में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पहले प्रमुख अपतटीय पवन चक्की संयंत्र वाइनार्ड विंड प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है? तो वाइनयार्ड विंड प्रोजेक्ट जो है दोस्तों यह अमेरिका का है, इसे मंजूरी दिया गया हाल ही में। ए ऑप्शन सही हो गया। और 11 मई 2021 को स्वीडन प्रशासन ने अमेरिका के पहले प्रमुख अपतटीय पवन चक्की संयंत्र को मंजूरी दी। यह
प्रोजेक्ट जो है मैसाचुसेट्स के तट से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका लक्ष्य 4 लाख घरों की विद्युत आपूर्ति के लिए पर्याप्त विद्युत बनाना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई हाउसिंग.com की एक रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत संरचना मापदंडों में कौन सा शहर पहले स्थान पे आया है? तो हाउसिंग.com की एक रिपोर्ट आई है जिसमें स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत संरचना मापदंडों में पुणे जो है ये प्रथम स्थान पे आया है। बी ऑप्शन सही हो गया। इसके साथ ही दोस्तों अमेरिकी आधारित न्यूज कॉर्प के स्वामित्व वाले रियल एस्टेट पोर्टल ने अपनी रिपोर्ट स्टेट ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया भी जारी किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को मध्य अफ्रीकी गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रामकरण वर्मा, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, अब दोस्तों नाम आया है राजदूत का, तो हाल ही में नियुक्त किए गए राजदूत के बारे में चलिए जान लेते हैं। तो गैबन गणराज्य में भारत का अगला राजदूत रामकरण वर्मा, जो कि गैबन जो है दोस्तों मध्य अफ्रीका में ही पाया जाता है। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन पहले आ गया था और वर्तमान में इनकी नियुक्ति हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त मनप्रीत बोहरा, सीरिया में भारत का अगला राजदूत महेंद्र सिंह कर्नयाल और कजाकिस्तान में भारत की अगले राजदूत शुभदर्शनी त्रिपाठी का चयन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा अगली पीढ़ी की DRAM मेमोरी तकनीक विकसित किया गया है? तो यह सैमसंग के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने इंडस्ट्री में पहली बार अगली पीढ़ी के इंटरफेस कंप्यूटर एक्सप्रेस लिंक के आधार पर DRAM मेमोरी तकनीक विकसित किया है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बड़े डाटा के मामले में डाटा केंद्रों के प्रदर्शन में सुधार कर सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कनाडा को 4 एजिस मिसाइल रक्षा बिक्री को मंजूरी दिया है? तो यह अमेरिका ने दिया है। सी ऑप्शन सही हो गया। अमेरिकी विदेश विभाग ने 4 लॉकहीड मार्टिन निर्मित एजिस मिसाइल रक्षा प्रणाली की कनाडा को संभावित बिक्री को मंजूरी दी है, जिसकी कीमत $1.7 बिलियन है। अब दोस्तों कनाडा का नाम आया तो चलिए कनाडा के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों वर्ल्ड मैप में अगर कनाडा का बात किया जाए तो येलो कलर का जो ये एरिया देख रहे हैं यही है कनाडा, जो कि अमेरिका से जस्ट ऊपर है। ठीक है, और ये है कनाडा का फ्लैग। कनाडा की राजधानी ओटावा है, मुद्रा कैनेडियन डॉलर है, प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो। कनाडा उत्तरी अमेरिका का एक देश है और दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, यहाँ मुलायम लकड़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कनाडा के मॉन्ट्रियल में 16 दिसंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जो कि ओजोन के संरक्षण के लिए किया गया था। विश्व में सबसे लंबी समुद्री तटीय वाला देश जो है यह कनाडा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सिंथेटिक कैनबिनोइड पर प्रतिबंध लगाया है? तो सिंथेटिक कैनबिनोइड पर प्रतिबंध लगाया है चीन ने। ए ऑप्शन सही हो गया। चीन सभी सिंथेटिक कैनबिनोइड को प्रतिबंधित दवाओं की सूची में शामिल करेगा। चीन इसके निर्माण, तस्करी और दुरुपयोग पर अंकुश लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। अब ये है क्या? तो सिंथेटिक कैनबिनोइड जो है ये मानव निर्मित रसायन है जो marijuana में मुख्य सक्रिय संघटक के जैसा मस्तिष्क रिसेप्टर्स पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस महिला को इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन ICAS की कार्यकारी समिति में शामिल किया गया है? तो उनका नाम है मनीषा कपूर। सी ऑप्शन इसका सही हो गया, मनीषा कपूर। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया की जनरल सेक्रेटरी हैं मनीषा कपूर और इनको इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन की कार्यकारी समिति में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में पहली विद्युत मेट्रो ट्रेन का परीक्षण चालन शुरू किया गया है? तो यह बांग्लादेश में किया गया है। डी ऑप्शन सही हो गया है। तो बांग्लादेश में पहली विद्युत मेट्रो ट्रेन का चालन 23 मई 2000 यहाँ पे हो जाएगा 13 मई हो जाएगा। ठीक है, 13 मई 2021 को ढाका में किया गया है। 2200 करोड़ टका की लागत से 21 किलोमीटर लंबी विद्युत मेट्रो सेवा का निर्माण बांग्लादेश में किया गया है, जो कि बांग्लादेश का पहला विद्युत रेल मेट्रो प्रोजेक्ट है। अब दोस्तों बांग्लादेश का नाम आया है तो बांग्लादेश से संबंधित करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं। तो हाल ही में बांग्लादेश में आज शांतिर अग्रसेन बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का समापन 12 अप्रैल 2021 को हुआ है। इस सैन्य अभ्यास में भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका के सैनिकों ने संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, तुर्की, सऊदी अरब, कुवैत और सिंगापुर के पर्यवेक्षकों के साथ अभ्यास में भाग लिया। हाल ही में बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा एक संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु लॉन्च किया गया है। यह संस्कृत लर्निंग ऐप भारतीय संस्कृति संबद्ध परिषद द्वारा चलाए जा रहे अभियान का एक हिस्सा है।
हाल ही में भारत सरकार ने अपनी मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना के तहत बांग्लादेश के लिबरेशन वार फाइटर के 2000 वंशजों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत उच्च माध्यमिक छात्रों के लिए 20,000 टका और स्नातक श्रेणी के छात्रों के लिए 50,000 टका का राशि दिया जाएगा। हाल ही में ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच मिताली एक्सप्रेस नाम से एक सीधी यात्री ट्रेन चलाने पर सहमति व्यक्त किया गया है। हाल ही में बांग्लादेश अपनी आज़ादी का 50वां वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया है। 26 मार्च 1971 को बंगाली राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञ शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में आई नई पुस्तक एलिफेंट के लेखक कौन है? तो एलिफेंट के लेखक है पॉल पिकरिंग, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। ब्रिटिश उपन्यासकार पॉल पिकरिंग ने नई किताब एलिफेंट लिखी है और इसके द्वारा लिखी गई अन्य बहु प्रसिद्ध उपन्यास में ओवर द रेनबो का भी नाम आता है, ठीक है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं हाल ही में आई पुस्तकों पे। तो एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के नए संस्करण का अनावरण नरेंद्र मोदी ने किया है। हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा भगवत गीता का किंडल संस्करण लॉन्च किया गया है। नई पुस्तक एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक पुस्तक के लेखक अनिध दत्ता है। उसके बाद नई पुस्तक युवा भारत हीरोज ऑफ टुडे के लेखक है देवीर सिंह भंडारी और इस पुस्तक को ब्लूम्सबेरी द्वारा प्रकाशित किया गया। हाल ही में अमित शाह के द्वारा नई पुस्तक 82 वर्ष यानी 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक में 1939 में शुरुआत के साथ CRPF का गौरवशाली इतिहास है। हाल ही में नई पुस्तक फ्रैक्चर्ड मोजेक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक सबराना रॉय हैं। हाल ही में अनफिनिश्ड मेमोर नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक प्रियंका चोपड़ा का आत्मकथा है और इसे प्रियंका चोपड़ा के द्वारा ही विमोचित किया गया है। हाल ही में आई पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट और इसके लेखक है दोस्तों रामचंद्र गुहा। हाल ही में पुस्तक बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी को गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है और इसके लेखक है मिहिर दलाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक को RBI अधिनियम से बाहर किया है? तो लक्ष्मी विलास बैंक, बी ऑप्शन सही हो गया है। और कुछ दिन पहले का न्यूज है दोस्तों, लक्ष्मी विलास बैंक का DBS बैंक में मर्ज किया गया था, जिस कारण दोस्तों RBI ने इसे RBI अधिनियम के तहत बाहर कर दिया है, अधिनियम से बाहर कर दिया है। और दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020 में लक्ष्मी विलास बैंक का DBS बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय होने के बाद उसे RBI के अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कहां पर 11 मई 2021 को चौथी भारत स्विस वित्तीय वार्ता का आयोजन किया गया है? तो ऑफकोर्स दिल्ली में किया गया है। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। इस आयोजन में आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया, जबकि स्विट्जरलैंड के तरफ से अंतर्राष्ट्रीय वित्त के लिए राज्य सचिवालय के राज्य सचिव सुश्री डैनियल स्टॉफेल के द्वारा नेतृत्व किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये था इसका करेंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल नया है, ठीक है। और रिवीजन का प्रश्न जो लास्ट में दिया जाता है वो आज नहीं दिया गया है, कल से दिया जाएगा, क्योंकि वीडियो में बहुत सारा ज़्यादा गैप हो गया है। तो अब रेगुलर आपको वो वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। और मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।